दिल्ली में एक नाम अचानक तेजी से उभर रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक हलचल तेज है और 2027 की बिसात पर भाजपा अपना अगला बड़ा दांव रखने की तैयारी में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूपी भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, सवाल ये है कि भाजपा अब किस सियासी तीर से सपा के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ना चाहती है। इसी सवाल का जवाब छिपा है एक नाम के पीछे और वो नाम है पंकज चौधरी। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। यूपी में 7 बार के सांसद, केंद्र में वित्त और राज्य मंत्री और साथ ही संगठन संघ दोनों के भरोसेमंद चेहरा पंकज चौधरी को लेकर चर्चा अब सिर्फ कयास ही नहीं रह गई है। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में ये लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें प्रदेश की बड़ी कमान सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर अभी पंकज चौधरी ही क्यों? क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या 2027 से पहले भाजपा की सीधी सोची समझी साजिश या चाल है? और अगर पंकज चौधरी यूपी में भाजपा के अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी को इससे क्या क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं। 2027 से पहले बड़ा सियासी संदेश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में ज्यादा झटका लगा है। उसके पीछे सपा का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला अहम माना जा रहा है। अब भाजपा उसी समीकरण का तोड़ ढूंढ रही है और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा उसी रणनीति का हिस्सा है। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ संगठन चलाने का पद नहीं होता है, बल्कि वह चुनाव, संदेश, सामाजिक संतुलन और भविष्य की दिशा तय करता है। और यही वजह है कि भाजपा इस बार नाम तय करने में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। पंकज चौधरी सिर्फ सांसद नहीं, एक सोशल इंजीनियर है। जी हां, आपको बता दें कि पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, जो यूपी में ओबीसी वर्ग के भीतर यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में कुर्मी वोटों के छिटकने से भाजपा को नुकसान हुआ है और ऐसे में पार्टी को एक ऐसा चेहरे की जरूरत है जो कुर्मी समाज में भरोसेमंद हो, ओबीसी के भीतर स्वीकार हो और गैर यादव पिछड़ों को फिर से भाजपा के पाले में ला सके। पंकज चौधरी इस कसौटी पर फिट बैठते हैं। आपको बता दें, संघ और संगठन दोनों की पसंद है। भाजपा में किसी भी बड़े पद के लिए सिर्फ लोकप्रिय होना काफी नहीं होता है, संघ की स्वीकार्यता और संगठन में संतुलन भी जरूरी है। पंकज चौधरी की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि संघ के शीर्ष नेतृत्व से उनकी जिंदगी है और संगठन में वे सबके लिए उपलब्ध नेता माने जाते हैं। उनके नाम पर कभी बड़ा विवाद या गुटबाजी नहीं रही है और यही वजह है कि दूसरे दावेदारों की तुलना में उनका नाम ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। महाराजगंज से दिल्ली तक एक लंबा राजनीतिक सफर भी इनका देखा जाता है। आपको बता दें कि 1990 में भाजपा जिला कार्य समिति के ये सदस्य रहे और साथ ही पार्षद के तौर पर राजनीति में कदम रखने वाले पंकज चौधरी ने धीरे धीरे संगठन की हर सीढ़ी चढ़ी है। फिर लोकसभा में लगातार जीत, 4 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री। इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा के बाद उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी रही और साथ ही कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और जनता से नजदीकी रही। परिवार, रणनीति और पकड़ की बात करें तो महाराजगंज जिले की राजनीति में चौधरी परिवार का दबदबा कोई नया नहीं है। जिला पंचायत से लेकर संगठन तक उनकी रणनीति का असर लगातार दिखता रहा है। भाई प्रदीप चौधरी और मां उज्ज्वला चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। आरक्षण में बदलाव के बाद में भी उनके विश्वसनीय सहयोगियों का चुना जाना यह बताता है कि पंकज चौधरी सिर्फ जननेता नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल के रणनीतिकार भी हैं। भाजपा को क्या लाभ मिलेगा? आपको बता दें कि अगर पंकज चौधरी को यूपी भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी को 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा, ओबीसी खासकर कुर्मी वोट बैंक में भरोसा बहाली और साथ ही दूसरा फायदा, पीडीए के जवाब में भाजपा का नया नैरेटिव और साथ ही पिछड़े का और नेतृत्व संगठन के हाथ में रहेगा। तीसरे फायदे की बात करें तो संघ, संगठन और सरकार तीनों के बीच बेहतर तालमेल जो चुनावी मशीनों को और भी मजबूत कर सकता है। क्या है पीडीए की सीधी काट? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। सपा के पीडीए फॉर्मूले के सामने भाजपा अब पिछड़ा नेतृत्व प्लस संगठनात्मक मजबूती का मॉडल खड़ा करना चाहती है। पंकज चौधरी उस मॉडल के सबसे सुरक्षित चेहरे माने जा रहे हैं, जो ना ज्यादा आक्रामक है और ना विवादित है, लेकिन रणनीति में बेहद सधे हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर यूपी भाजपा अध्यक्ष को लेकर पंकज चौधरी की चर्चा सिर्फ नाम बदलने की खबर नहीं, यह 2027 की रणनीति का ट्रेलर है। अगर ये दांव चला तो भाजपा साफ संदेश देगी कि वह पीडीए के मुकाबले पिछड़े समाज के भरोसेमंद नेतृत्व को आगे रखकर मैदान में उतरेगी। अब देखना यह है कि क्या पंकज चौधरी सचमुच भाजपा के उस सियासी तीर बनते हैं जो मिशन 2027 में पार्टी को फिर से मजबूती दिला सकते हैं, या ये चर्चा भी बाकी राजनीतिक कयासों की तरह फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगी। लेकिन इतना तो तय है, यूपी की राजनीति में ये नाम अब नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है।
वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।